फर्स्ट आर्टिकल हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये मड वॉल्केनो से रिलेटेड है। आपको नाम से पता लग रहा है एक वॉल्केनो होगा जिसमें इरप्शन किस चीज की होगी, मड की, यानी कि कीचड़ निकल के आएगा। और अगर जो ट्रेडिशनली आप वॉल्केनो देखते हो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे वेंट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मेंटल वाली जोन में यहाँ पे मैग्मा बन रहा होता है। ये जो मैग्मा होता है ये किसकी वजह से बनता है, रॉक्स के मेल्ट होने पे। तो जैसे जैसे रॉक मेल्ट होती है, क्यों हुई मेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। और जब टेम्परेचर हाई, रॉक की मेल्टिंग हुई, तो साथ में क्या जनरेट होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर और गैसेस वगैरह भी यहाँ पे डेवलप करेंगी। तो गैसेस की और जो गर्म चीज होती है उसकी टेंडेंसी होती है बाहर को निकलने की, कि कैसे मैं लो प्रेशर जोन में जाऊं। जैसे हवा का आपने पढ़ा था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्मा होता है ये इरप्ट कर जाता है। मैग्मा अंदर बोलते हैं और जैसे ही बाहर गिरता है तो उसको क्या बोला था आपने, वॉल्केनो, लावा। वॉल्केनो तो ये बन गया, लावा उसको बोला, जिस पाइप में से, जिस चेंबर में से ये निकल के आया उसको वेंट बोल दिया। अब यहाँ पे फैकोलिथ वगैरह, यहाँ पे और मल्टीपल शेप्स बनती है, कोई कॉनकेव शेप, कोई कॉन्वेक्स शेप की होती है। तो मतलब वो रॉक्स जब आप पढ़ते हो उसमें देखते हो। अब ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। जनरली आप वॉल्केनो के बारे में जब भी सोचते हो तो आपको क्या दिखती है, आग की लपटें। पर ये जो मड वॉल्केनो होता है इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगी। नाम से ही पता लग रहा है मड वॉल्केनो। अब ये इतने मेंटल में जाके तो नहीं होती होगी इरप्शन, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो ठंडा है इफ कंपेयर टू दिस वॉल्केनो, तो ये ऊपर की लेयर पे होगा, मतलब क्रस्ट और मेंटल के कहीं आसपास तो होगा, पर उतनी डीप लेयर्स में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होते होंगे। एक टाइम आया होगा, बड़े हैवी तूफान चले होंगे, कुछ चीजें नीचे दबगी होंगी, उसी के साथ कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटीज भी वहां पे चलती होंगी। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको कौन डिकम्पोज करेगा यहाँ पे, बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बोल सकते हैं हम। एक तो आगे यहाँ पे नंबर 1 कॉम्पोजिशन, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। अब सोचो ये जो ऑर्गेनिक मैटर था इसकी डिग्रेडेशन पूरी तरह से नहीं हुई, थोड़ा बहुत रह गया था, अभी और डिकम्पोज हो सकता था पर हो नहीं पाया। वो वाली कंडीशन यहाँ पे मिली ऑर्गेनिक मैटर के केस में। नंबर 2, मान लो 2 प्लेट्स है मेरे पास, एक इंडियन प्लेट ले लेते हैं और दूसरी बर्मीज प्लेट ले लेते हैं। नाउ बर्मीज प्लेट कौन से एरिया में लोकेट कर रही होगी, ठीक है, बर्मा, यानी कि म्यांमार वाला एरिया। अब मैं वर्ड यूज करती हूँ सबडक्ट। सबडक्ट का मतलब क्या आएगा, एक प्लेट के नीचे जा रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट जो है वो बर्मीज प्लेट के नीचे धंसती है, मतलब सबडक्शन शो करती है। और जब भी एक प्लेट मूव कर रही होती है तो उस केस में आपने पढ़ा था कि सेडिमेंट्स भी निकल के आते हैं, है ना। यहाँ पे रगड़ लगेगी तो कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह तो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। तो एक तो आ गया सेडिमेंट। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर की पूरी नहीं हुई थी, नंबर 1। और दूसरा आ गया सेडिमेंट। अब अगर ज्योग्राफिकली देखोगे तो जब आप इंडिया मैप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे डॉट डॉट ड्रॉ करे होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, मतलब आसपास क्या है, पानी है। पानी की कंडीशन कैसी है, फ्रेश वाटर या फिर सेलीन, सेलीन वाटर है, खारा पानी है। तो एक कॉम्पोजिशन क्या आ जाएगी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज सेलीन कंडीशन। और अगर पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे अबंडेंस में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर यहां से निकल के आ रहा था, प्लस सेडिमेंट्स अगर इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, मैग्मा नहीं है यहाँ पे, रॉक की जो मेल्टिंग हुई हाई टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जनरली जो मड वॉल्केनोज होंगे वो आपको कूलर मिलेंगे इनके कंपैरिजन में। लगे डिफरेंस। अब ये सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कई बार कि कूल क्यों बोलते हैं इसको, तो रीजन यही है, यहाँ पे रॉक्स की मेल्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बाकी जब यहाँ पे इरप्शंस हुई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी निकली थी, मीथेन यहाँ पे भी निकली थी। सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज करता है तो यही वाली गैसेस निकल के आती हैं। बायोगैस भी आपने पढ़ा था, बायोगैस में भी कौन सी होती है मेन कॉम्पोजिशन, मीथेन होती है। लग गया डिफरेंस पता, ट्रेडिशनल और जो आप मड वॉल्केनोस के बारे में सुनते हो उनमें क्या डिफरेंस है और क्यों ये टेम्परेचर कम रहता है मड वॉल्केनोस का। आ गया भाई, पता लग गया, ठीक है जी। अब रीड कर लेते हैं इसको। तो एक लोकेशन है, अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखते हो मैप के ऊपर, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर। इसके 140 किलोमीटर डिस्टेंस पे नॉर्थ वाली डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहीं पे लोकेटेड है बाराटांग आइलैंड। और वैसे तो टोटल इंडिया में मड वॉल्केनोस का नंबर देखोगे तो 11 है, पर सिर्फ बाराटांग आइलैंड में ही आपको 8 टोटल मड वॉल्केनोस मिल जाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी मड वॉल्केनोस अवेलेबल हैं, उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, उतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, इरप्शंस बहुत कम होती हैं। ये भी इवेंट डॉर्मेंट ही था। अब मैंने वर्ड यूज किया डॉर्मेंट, तो मतलब काफी सालों के बाद इरप्शन देखी गई है। 2005 में हुई थी लास्ट टाइम,
अब 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 20 साल के बाद जाके यहाँ पे इरप्शन देखी गई, और इरप्शन इतनी ज्यादा हुई कि एक्सप्लोजन की आवाज दूर दूर जो लोग रह रहे थे, कम्युनिटीज रह रही थी, उनको भी पता लगी कि इरप्शन हुई है। अब इसी के बेसिस पे आपने देखा था कि 3 तरह के वॉल्केनोज होते हैं। कौन कौन से? एक एक्टिव है, एक्टिव में तो अलर्ट लगा रहता है कि कभी भी इरप्शन हो सकती है, तो डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करना ही करना है। दूसरा आ गया आपका डॉर्मेंट। डॉर्मेंट में क्या होता है कि सोया हुआ था, कभी भी इरप्शन हो सकती है, आपको आइडिया सा नहीं होता। यहाँ पे तो कभी भी हो जाती है, 1 दिन के गैप पे, 2 दिन के गैप पे, 1 महीने के गैप पे। अब आ गया ना ये डॉर्मेंट का एग्जाम्पल। 20 साल तक सोया हुआ था, कोई इरप्शन आपको नहीं देखने को मिली, अब एकदम से जब इरप्शन हुई तो एक धमाका सुनने को मिलता है। एंड तीसरी एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट में क्या हो जाता है कि वो जो मैग्मा था अंदर, मैग्मा चैम्बर आपने पढ़ा, रॉक की जो मेल्टिंग हो रही थी, वो कॉम्पोजिशन खत्म हो चुकी थी। तो जिस दिन वॉल्केनो की इरप्शन हुई उसके बाद ये ड्राई कर जाता है। तो ये वाली कैटेगरी कौन सी आती है? एक्सटिंक्ट। अब इसी के साइड में जाओगे ना थोड़ा सा इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे एक और आइलैंड है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में आपको इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो भी मिलता है, और उसमें भी इरप्शन हुई थी, अभी लास्ट मंथ ही हुई थी। पर वो एक्टिव वॉल्केनो है, तो मतलब इरप्शन चलती रहती है, उसमें उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं था शायद जितना ये हाईलाइट हुआ आपका बाराटांग आइलैंड वाला। अब ये जो बाराटांग आइलैंड है, बस इसी के साइड में एक ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जरावा। याद है जरावास पढ़े थे आपने, पीवीटीजी जब पढ़े थे, शॉम्पेन सेंटिनेलीज, उसमें से ओंग्स थे और जरावास थे। तो जरावा कम्युनिटी भी साइड में रहती है। पर मड वॉल्केनो है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है सुनने में, तो इस वजह से टूरिज्म भी काफी यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। अब टूरिज्म के पर्पज से लोग जब जाएंगे तो वहां पे फोटोग्राफी वगैरह भी प्रॉपर करेंगे। पर जैसे ही जरावा कम्युनिटी का आगे रिजर्व आता है, 160 मीटर की दूरी पे ही लोकेटेड है, वहां पे फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दी जाती है कि आप यूज नहीं कर सकते। अगेन रीजंस क्या आएंगे? एथिकल है, एथिक्स वही आगे ना, एथिकल रीजंस की ट्राइबल के साथ आपने जाके मर्ज नहीं होना है, मेन स्ट्रीम में उनको नहीं आना है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते यहाँ पे। और दूसरा आ गया ट्राइबल कंसर्न्स जो रहते हैं, तो लीगल कंसर्न भी है। वहां के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उन्होंने पहले ही गाइडलाइन दे दी होती है, अगर कोई फॉरेन कंट्री से भी आता है कि आप इन रीजन में नहीं जाओगे, तो वहां पे बिल्कुल प्रोहिबिशन कर दी जाती है। तो चलो ये तो बेसिक सी चीजें हुई। अब इस न्यूज के बारे में देख लो। इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी थी इरप्शन करने की, बाकी तो बस बैठ से गए हैं। 3-4 फॉर्म्स आपको मड वॉल्केनो की देखने को मिल सकती हैं। नंबर 1 जो फॉर्म रहती है उसमें मड के कोन्स बनेंगे, उतनी प्रोमिनेंट कोन नहीं होगी जैसे आपको मोल्टेन रॉक की वजह से वॉल्केनोस में देखने को मिली थी। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड होता है, मड निकल रहा होता है, कई बार बबली सी अपीयरेंस देता है, ऐसे बबल बबल बन जाते हैं, तो उसको बबली कोन भी बोल देते हैं। एंड तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, ड्राई क्रेटर भी बन जाता है, मतलब वो जो अंदर मड था बचा हुआ वो सारा ही बाहर निकल गया, वो पूरे एरिया में फैल जाएगा, उसके बाद धूप पड़ेगी तो वो सूख जाएगा। तो ड्राई क्रेटर की फॉर्म में भी आपको मड वॉल्केनोस मिलते हैं, और ये वाले तो बहुत ज्यादा है जो ड्राई क्रेटर वाले हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मड वॉल्केनो है, रोमानिया चले जाओ आप, देन ताइवान चले जाओ, अल्बेनिया चले जाओ, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे मड वॉल्केनो मिलते हैं। ऊपर से रिंग ऑफ फायर है जहां पे, उस केस में तो आपको हर टाइप का ही वॉल्केनो मिल जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सबडक्शन चली हुई है। और ओशन प्रेजेंट है, और 2 ही प्लेट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशनिक रिक्वायर्ड होती है, जो मोल्टन रॉक वाले होते हैं, तो वहां पे तो वो वाली कंडीशन बनी जाती है। तो ये वाली चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपने पोर्ट ब्लेयर देखा, यहाँ पे मिडल ऑफ द अंडमान में बाराटांग आइलैंड, और ये देख लो ये थोड़ी सी दूरी पे जाओगे, यहाँ पे बैरन आइलैंड है। नारकोंडम आइलैंड के बारे में भी आपने सुना होगा, खैर डॉर्मेंट है, बट एक्टिव जो है वो आपको बैरन आइलैंड में मिलेगा, जहां पे इरप्शन भी हुई थी ऑन 27 सितंबर। लग गया जी इसके बारे में पता, मड वॉल्केनो, ठीक है। कैसे बनता है ये? अगेन हॉट वाटर तो आएगा ही, ऐसे मत सोचना कि कूल वर्ड यूज कर लिया तो गर्म ही नहीं होगा, गर्म तो है, पर वो जो मोल्टन रॉक की वजह से था उसके कंपैरिजन में कूलर माना जाता है, उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता। और बाकी कितना नुकसान हुआ, तो आसपास के एरियाज में आपको ऐसे मड साथ में कुछ पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं। ये बाराटांग आइलैंड की ही लोकेशन बताई गई है। ये देख लो, बबल, स्लरी, गैस बबल्स, पेबल्स, ये सारी चीजें इसकी कॉम्पोजिशन होती है। मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट है। जबकि जब गरम गरम लावा मैग्मा बाहर निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, उसमें थोड़ी आपको पत्थर मिलते हैं, वो तो पिघल गए होते हैं पहले से, तो कॉम्पोजिशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका जो मेंस वाला पेपर है उसमें भी, और प्री के केस में भी। बाकी जो क्रेटर होते हैं वो भी आपको दिख सकते हैं, वो ज्यादातर शैलो ही मिलेंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा से वहां पे कोई इरप्शन देखने को मिले। एंड नेक्स्ट, मड डोम वर्ड भी एक यूज किया जाता है। डोम शेप मतलब थोड़ी सी ऐसी शेप आपको दिखाई देगी मड की, जो बबल फॉर्म हुआ था, तो डोम शेप यूज होती है। एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है। एसिडिक का मतलब क्या? पीएच
7 से भी लो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके pH 7 से भी लो की रहेगी वो भी, और प्लस कुछ ऐसे भी होंगे जो एलिमेंट एक एसिडिक था एक बेसिक था, दोनों कंबाइन करेंगे क्या क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो वो भी हो सकते हैं, सॉल्टी कंडीशन के भी हो सकते हैं जो मड वॉल्केनोज हैं। इसी के साथ इनको सेडिमेंट्री वॉल्केनोज भी कहते हैं। नाउ सेडिमेंट्री वॉल्केनोज क्यों बोला, सेडिमेंट्स ही इतने सारे, रॉक तो वो स्पेसिफिक नहीं हम बोलेंगे, वो जो सेडिमेंट्स फॉर्म हुए जब इंडियन प्लेट बर्मिस प्लेट के साथ सबडक्ट कर रही थी, तो उस टाइम पे सेडिमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्री वॉल्केनो भी इनको बोल देते हैं। कई बार देखा गया है कि गैस और ऑयल भी यहाँ से निकलता है, तो रिजर्व्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, पर आप वहां पे ड्रिलिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि इरप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अभी जब यहाँ पे इरप्शन हुई, एक्सप्लोजन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इस एरिया में बोल दिया है कि अब टूरिज्म थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बंद, क्योंकि एक्टिव हो गया, ये डॉर्मेंसी में था अब एक्टिव हो चुका है, तो ये चीजें अलाउड नहीं है। एंड नेक्स्ट इज इरप्शन के बारे में ही बताया हुआ है जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, आपने जस्ट एक बार इसको रीड ही करना है। लोकेशन एंड एक्सेस वही 140 टू 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर एंड ऑल। एंड बैरन आइलैंड भी है दूसरी तरफ, जो आपने मैप पे देखा, इधर आपका बैरन ये बाराटांग आइलैंड था, यहाँ पे कौन सा था, बैरन आइलैंड। ठीक है जी, बाकी प्लेट्स का बताया है, एक तरफ इंडियन है दूसरी तरफ बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स आ जाएंगी। और ये वाला जो बताया ये बैरन आइलैंड का आ गया साथ में एक और, दैट इज 1787 में भी इरप्शन हुई थी बैरन आइलैंड, जहां पे एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है, तो उसकी जो नोटेबल इरप्शन हुई थी ये उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस है ये, देखो 1787 के बाद बहुत बार एक्टिविटी हुई, रिसेंट देखोगे 1991 में हुई है, 2005 में हुई है, 17 में हुई, 2022 अप 2025 दोबारा से हुई, मतलब इंटेंसिटी रैपिड है, तो इस वजह से इनको एक्टिव वॉल्केनो बोला गया। पर वहीं पे बाराटांग आइलैंड के केस में आपने 2 डेकेड देखी, मतलब 20 साल का गैप पड़ गया, तो इस वजह से डॉर्मेंट वर्ड यूज करा था। डन ये वाला आर्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।